इसलिए हमारा सीधा आरोप है कि देश के सबसे बड़े पद पर लोकतंत्र के मंदिर में बैठा हुआ व्यक्ति जो देश का प्रधानमंत्री है, वह मोड़ घाची जाति सच में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से अगली जाति के रूप में चिन्हित था, जिनका दावा इनके पूर्वज भी कर रहे थे। 1891 से 1921 तक मोड़ बनिया में शामिल करें, मोड़ घाची में नहीं। हम पिछड़ा नहीं अगड़ा है, इनके पूर्वज दावा कर रहे थे। जातिगत सर्वे जब होगा तो इनकी सामाजिक सच्चाई सामने आ जाएगी। नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं चौकस भारत। देखिए, बिहार में नरेंद्र मोदी के जाति को लेकर घमासान मचा हुआ है। यूँ कहें कि जेडीयू वर्सेस बीजेपी हो गया है। जिस तरह से जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कल नरेंद्र मोदी के अति पिछड़ा होने पर सवाल उठाया था, आज जदयू के ही एमएलसी और प्रदेश प्रवक्ता नीरज कुमार ने भी सवाल उठाया है। नीरज कुमार ने कहा कि नरेंद्र मोदी जिस जाति से आते हैं और जिस जाति के बारे में बताते हैं वो ओबीसी कैटेगरी में है ही नहीं, वो ओबीसी कैटेगरी मुस्लिम जाति के है। यानी कि इनका ये कहना था कि नरेंद्र मोदी जिस कैटेगरी से आते हैं वो मुस्लिम जाति में आता है। लेकिन नरेंद्र मोदी, इन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी 27 अप्रैल 2019 के कन्नौज में सभा को संबोधित करते हुए बताता है कि हम अति पिछड़ा का बेटा हैं। और एक इन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वीडियो तक दिखाया। पहले उनकी बातों को सुनिए और उस वीडियो को सुनिए, क्या कुछ बोले नरेंद्र मोदी। अति पिछड़े में पैदा हुआ हो और मैं तो पिछड़ा नहीं, अति पिछड़े में पैदा हुआ हो। अब ये सच्चाई जानिए, मोदी जी की कोई जाति, मोदी कोई जाति नहीं है, उपनाम है, निकनेम है। मोदी जी की जाति का नाम है मोड़ घाची। जिस समुदाय में उनका जन्म हुआ है उसका नाम है मोड़ घाची। मोड़ 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 MORHE, घाची CHI। ये पहली बार उद्भेदन में पूरी बात का कर रहा हूं। 2019 में मोदी जी पर आरोप लगा 2019 में कि मोदी जी ने 2002 में इसको ओबीसी में शामिल कर लिया। तत्कालीन जो मोदी सरकार थी उसने यह कहा था कि हमने नहीं किया है। 1994 में मोड़ जाति को ओबीसी में शामिल कर लिया गया। 94 में कांग्रेस की सरकार थी। तब उसका जवाब यह आया कि पिछड़ा वर्ग आयोग ने यह सुझाव दिया था 1994 में कि इसको पिछड़ी जाति में ओबीसी में शामिल किया जाए। अब चलिए, 1993 में भारत सरकार का राजपत्र मैं दिखा रहा हूं, इसमें घाची जाति को ओबीसी में शामिल नहीं किया गया। ये मेरे पास दस्तावेज है, 1993 का भारत सरकार का राजपत्र है। और चूंकि ये देश के प्रधानमंत्री का मामला, इसलिए देश की जनता को जानने का यह हक है। ओबीसी की सूची में तो घाची मुस्लिम है, घाची हिंदू है नहीं। और मोदी जी ने ओबीसी में इसको शामिल करवा दिया। ओबीसी का वर्गीकरण कैसे होता है? सामाजिक आर्थिक सर्वे के रिपोर्ट के आधार पर होता है। 1931 में जो हिंदू क्षेत्र के घाची थे उनका साक्षरता दर 40% था। 1931 में, मैं शैक्षणिक बता रहा हूं, जबकि राष्ट्रीय औसत था 12.2%। गुजरात में राजपूत समुदाय का साक्षरता दर था 15% और ब्राह्मण का था 40 से 45% और इनका था 40%। तो घाची पिछड़ा समुदाय में कैसे शामिल हो गया? जब इसकी शैक्षणिक योग्यता 40% था तो शामिल होने का औचित्य क्या था करने का? अब चलिए सामाजिक पैमाना इनका देखिए। 1921 की जनगणना में, 31 नहीं,
1921 की जनगणना में मोड़ घाची का जिक्र है। मोड़ घाची समुदाय के लोग 1891 से लेकर 1921 तक लगातार आवेदन देते रहे उस समुदाय के लोग कि जनगणना में उनकी गणना मोड़ बनिया के रूप में किया जाए, मोड़ घाची के रूप में नहीं। नरेंद्र मोदी के जिस समुदाय में जन्म लिए उनके पूर्वजों ने लगातार आवेदन दिया ब्रिटिश हुकूमत को, और 1929 तक लगातार 21 तक लगातार देते रहे कि हमको घाची समुदाय में नहीं रखा जाए। उसका कारण उन्होंने बताया कि न तो हम घाची समुदाय का बना खाना खाते हैं, जरा समझ लीजिए, और न ही उसके साथ खाते हैं, न ही उनके साथ कोई हमारा शादी संबंध होता है। तो सवाल यह उठता है कि नरेंद्र मोदी की जाति अगर मोड़ घाची है, न वो सामाजिक रूप से पिछड़ा था, न शैक्षणिक रूप से पिछड़ा था, तो नरेंद्र मोदी जी ने आपने ओबीसी में कैसे शामिल कर लिया? कैसे वो जाति ओबीसी में शामिल हो गया? कब उसका सामाजिक आर्थिक सर्वे हुआ? वो सामाजिक आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट कहां है? नरेंद्र मोदी बताइए, जो आपने अपनी जाति को पिछड़ी जाति में शामिल कर लिया, और हालात आप वोट के इतने बड़े निर्लज्ज सौदागर हैं कि आपने कन्नौज में कह दिया कि ये अति पिछड़ी जाति का मैं हूं। कहां है वो अधिसूचना कि गुजरात में आपकी जाति और बिरादरी के लोग अति पिछड़ा समुदाय में है? ये वोट का सौदागर है। इसीलिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जाति गणना नहीं कराना चाहते। इसके पीछे मंशा यही है। इसलिए हमारा सीधा आरोप है कि देश के सबसे बड़े पद पर, लोकतंत्र के मंदिर में बैठा हुआ व्यक्ति जो देश का प्रधानमंत्री है, वह मोड़ घाची जाति सच में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से अगली जाति के रूप में चिन्हित था, जिनका दावा इनके पूर्वज भी कर रहे थे। 1891 से 1921 तक मोड़ बनिया में शामिल करें, मोड़ घाची में नहीं। हम पिछड़ा नहीं, अगला है, इनके पूर्वज दावा कर रहे थे। जातिगत सर्वे जब होगा तो इनकी सामाजिक सच्चाई सामने आ जाएगी। यह जातिगत सर्वे नहीं करा रहे हैं। इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी से यह जानना चाहते हैं कि छोड़िए देश के पैमाने पर बिहार बीजेपी के नेता स्पष्ट करिए कि क्या हमारा यह आरोप सही है कि जिस समुदाय में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जन्म लिए वह समुदाय अगला समुदाय था। वोट के सौदागर ने उसको पिछड़ी जाति में बगैर कोई सामाजिक आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट के, क्योंकि वह रिपोर्ट यह कहता है इनका शैक्षणिक और सामाजिक स्तर बहुत ऊंचा था, आपने सत्ता का दुरुपयोग करके उसको पिछड़ी जाति में शामिल कर लिया। और हालात आपने यह कर दिया कि अब झूठा तो हम नहीं कह सकते, देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन असत्य बोला है देश के प्रधानमंत्री ने। अब तक तो सुशील मोदी बोल रहे थे, यह हम लोग जान रहे थे। जब हमने इसका देखा तो आदरणीय नरेंद्र मोदी ने 27 अप्रैल 2019 को कन्नौज में चुनावी सभा में कहा कि हम अति पिछड़ा समुदाय के हैं। इसका वीडियो क्लिप भी हमने दिखाया है। अगर हिम्मत है भाजपा में तो हमारे इन आरोपों का जवाब दे कि पहले ओबीसी कैसे बने, ओबीसी के बाद अति पिछड़ा वर्ग के कैसे बन गए, और आपके पूर्वजों ने क्या दावा किया था इस सवाल पर। और अधिसूचना दिखाइए, ईबीसी का अधिसूचना दिखाइए कि कब जारी हुआ गुजरात में। क्योंकि जातिगत सर्वे पर जिस ढंग की बातें आप कर रहे हैं, यह निश्चित रूप से आपको यह आशंका है मोदी सरकार को कि अगर जातिगत सर्वे होगा देश के अंदर में तो नरेंद्र मोदी का जातिगत फर्जीवाड़ा जो है
वह उजागर हो जाएगा। इससे आदरणीय नरेंद्र मोदी भयभीत होकर करके सामाजिक आर्थिक जनगणना नहीं करवा रहे। आपने सुना होगा इन दिनों बिहार में नरेंद्र मोदी के कास्ट को लेकर लगातार राजनीति देखने को मिल रहा है। तमाम बातें आपने नीरज कुमार को सुना। इन्होंने नरेंद्र मोदी के बारे में कहा कि पहले अति पिछड़ा के बात बताते थे, लेकिन जो उस जाति के नाम लेते हैं, जिस जाति के बारे में बताते हैं, मोड़ जो घांची जाति की आती है, ये हिंदू समुदाय के ओबीसी कैटेगरी में है ही नहीं, ये मुस्लिम समुदाय के ओबीसी कैटेगरी में है। इन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी केवल ढकोसला करते हैं, ये अपर कास्ट से आते हैं। इन्होंने कहा कि लगातार इनकी जो पूर्वज हैं लड़ाई अपर कास्ट की में शामिल करने की लड़ाई लड़ रही थी, वही नरेंद्र मोदी 2019 में बोलते हैं कि हम अति पिछड़ा के बेटा हैं। खैर, क्या इस खबर में और कुछ होता है, बीजेपी से क्या कुछ रिएक्शन आता है, मैं आपको जल्द परोसूंगा। आप देखते रहिए चौकस भारत न्यूज़। मैं विकास कुमार पटना, धन्यवाद।